हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्पेशल फंक्शन का हर्माइट पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से ही आपके परसेंटेज अच्छे से बनते हैं। और यहाँ पर रॉड्रिग्यू फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये हमारी रॉड्रिग्यू फॉर्मूला है, ठीक है। और इससे पहले जो पुराने वीडियो हैं वो आप पहले देख लीजिए, जिससे कि जो आज का लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। आई टैब बन के आ रहा है, वहाँ पर प्ले लिस्ट दी हुई है, प्ले लिस्ट में जाइए तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो दी हुई हैं, तो वो पहले पढ़ लीजिए, फिर आप ये पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। और रॉड्रिग्यू फॉर्मूला कभी कभी इस तरीके से कहता है कि ड्राइव रॉड्रिग्यू फॉर्मूला, और वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला नहीं देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर रॉड्रिग्यू फॉर्मूला आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ आप सिर्फ उसी तरीके से अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि बाई जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल हर्माइट पॉलिनोमियल। तो काफ़ी लोगों को हर्माइट पॉलिनोमियल आता होगा और नहीं आता है, तो हर्माइट पॉलिनोमियल का वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर आप हर्माइट पॉलिनोमियल जो इसका जनरेटिंग फंक्शन है वो आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि जनरेटिंग फंक्शन किस तरीके से हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए समेसन लिखेंगे, फिर लिखेंगे n बराबर 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे t की पावर n एंड फैक्टोरियल n एंड h n x इज इक्वल टू e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरेटिंग फंक्शन का। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये लेके आएंगे, ये फॉर्मूला लेकर आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ पर हम जो RHS है ना, इस RHS को टेलर थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने के बाद जो n टाइम्स तक आता है, ठीक है, n टाइम्स तक आता है, तो सिर्फ उतना ही पार्ट हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट n पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि एक्सपेंडिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग RHS, एक्सपेंडिंग RHS बाई टेलर थ्योरम, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहां पर आप लिखोगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर ये t की पावर n फैक्टोरियल n एंड h n x। कहने का मेरा मतलब है कि हमें RHS को एक्सपेंड करना है तो LHS सेम रहेगा। अब देखिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि e की पावर नहीं, पहले हम लिखेंगे d की पावर n अपॉन
डी एक्स की पावर n। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे e की पावर 2t x माइनस टी स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वेयर t इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर लिखेंगे t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ से कि नाउ इक्वेटिंग t की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हम t की पावर n को इक्वेट करने के बाद जो उसका कॉफिशिएंट होगा वो सिर्फ हम ले लेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम कि नाउ इक्वेटिंग t की पावर n and taking only coefficient। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो t की पावर n अगर गायब हो गया तो सिर्फ हमारा बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पर देखिए एंड समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड फिर इसके बाद ये रहेगा एच एन एक्स, इतना हो गया। फिर इसके बाद इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा होगा। ठीक है, तो जब ये t की पावर n हट गया तो इसको हम डेवर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेवर की पावर n एंड डेवर x की पावर n। ठीक है, एंड e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल n, जहां पर t क्या है हमारा 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखिए इसके बाद जो बचा है सिर्फ वो रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एच एन एक्स एंड समेसन n इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, जब t की पावर n हट ही गया है तो यहाँ से समेसन भी हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, t की पावर n हट गया है तो समेसन भी हमारा हट जाता है। जैसे मैंने आपको वो बताया था इससे पहले, जनरेटिंग फंक्शन मैंने प्रूव करके बताया था, तो वहाँ पर जब हम t की पावर n को हटा देते हैं तो फिर समेसन भी हम हटा देते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं कि जब t की पावर n को लास्ट में वापस ले लेते हैं तो फिर समेसन भी लग जाता है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से समेसन हट गया तो सिर्फ हमारा एच एन एक्स बचा, और एच एन एक्स बचने के बाद फिर यहाँ पर लिख के आएगा कि डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n एंड e की पावर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, एंड माइनस 2tx माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद यहाँ पर t इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एच एन एक्स ले लिया, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि e की पावर एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे और इतना अलग कर लेंगे। ठीक है, इतना अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस वाला कॉमन ले लेंगे। तो हम कौन सा कॉमन लेते हैं? माइनस वाला। तो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लिया, ये वाला। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n, एंड यहाँ पर e की पावर बचा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा प्लस का 2tx, एंड ये प्लस का टी स्क्वायर।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस कॉमन ले लिया है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का टी स्क्वायर हो गया और ये 2tx हो गया। क्लियर है हमारा। एंड इसके बाद यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 लिख लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई है। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को रख लिया है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। इसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर यहीं रखा है और माइनस का एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है ई की पावर में। क्यों? क्योंकि ई की पावर ये है तो इतना भी हम ई की पावर में लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर माइनस है सब जगह, है ना, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस टी स्क्वायर माइनस ये है। इस वजह से हमने क्या किया है कि यहाँ पर क्या कर लिया है कि माइनस कॉमन ले लिया है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2tx एंड प्लस का टी स्क्वायर हो गया है। अब फिर इसके बाद हमने क्या किया है, अरे यार यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर प्लस का 2tx लगा है ना तो वो रहेगा एंड माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ई की पावर। ठीक है, इतना है। हाँ, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर का। हाँ, अब सही है, ई की पावर एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेवर की पावर एन अपॉन डेवर एक्स की पावर एन। और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पर क्या हो गया, ई की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2tx माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर है और यहाँ पर डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n है और यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2tx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि t माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, t माइनस एक्स का नहीं, x माइनस टी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर x माइनस टी का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है आपको? क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है ये है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n e की पावर माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर है। तो इसको मान लो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स माइनस टी का। ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स माइनस टी का। तो ये हो जाता है हमारा -1 की पावर n एंड ये हो जाएगा d की डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n हो जाता है। एंड इसके बाद ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस टी। इतना आपको याद रखना है, ये होता है। ठीक है, ये चीज होती है। यहां पर देख लूं, नीचे दिख रहा है ना, कम दिख रहा है। ठीक है, नीचे का तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहां से देख लेते हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं, यहां पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये लिखा है हमारा, यहां पर इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n एफ एक्स माइनस टी इज इक्वल टू हो जाता है -1 की पावर n डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n एफ एक्स माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं कह रहा हूं। तो अगर ये इज इक्वल टू ये हो जाता है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एच एन एक्स इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड डेवर की पावर एन अपॉन डेवर एक्स की पावर एन है। जैसे यहाँ पर पहले माइनस, तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं -1 की पावर n एंड डेवर की पावर n अपॉन डेवर x की पावर n एंड e की पावर -x माइनस टी स्क्वायर एंड वेयर t इज इक्वल टू 0। मैं ये कहना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो जहाँ t होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर -1 की पावर n एंड डेवर नहीं, अब फिर जब ये हो गया तो ये हो जाएगा हमारा d की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n, ठीक है। एंड ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर लग गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कि ये क्या है, अब हमारा यही हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है। आप नोटबुक में देखो तो यही आपको प्रूफ करके लेके आना है। तो ये तो आ गया ना हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो यही हमारा रॉड्रिग्यूस फॉर्मूला होता है और इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गई थी कि माइनस लग गया था प्लस की जगह, है ना, तो वहाँ गलती हो गई, इस वजह से यहाँ पर कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, है ना। जब इतनी बड़ी सॉल्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस माइनस में कमी हो ही जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितनी भी मेरी वीडियो आती हैं वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है, और टाइम पर मिल जाए, जिससे कि आपकी भी पढ़ाई क्या ना हो, लॉस ना होना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।